मन में तो ऐसा हो गया जो कि मैं काम विजयी हो गया। हम पे कोई भी प्रकार का असर नहीं हुआ, इसलिए मैं काम विजयी हुआ और हम पे कोई चीज का असर नहीं हो सकता है। अब उन्होंने सोचा जो कि हमारा तपस्या पूर्ण हो गया, ये सोचकर वो अपने लौटते हैं और सबसे पहले भगवान शंकर के पास आते हैं। भगवान महादेव के पास आकर वो कहते हैं जो कि हे प्रभु, हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया, हमसे बड़ा तपस्वी इस जगत में कोई नहीं। महादेव कहते हैं नारद, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप अपनी बात किसी को मत कहिएगा। ये जो हमको जो आप कह रहे हैं ना, ये बात अपने पास ही रखिएगा, किसी को कहिएगा नहीं। और खास करके विष्णु जी को तो कदापि नहीं कहिएगा, क्योंकि आप विष्णु भगवान के भक्त हैं। सबसे बड़े भक्त आप विष्णु भगवान के ही हैं, इसलिए विष्णु भगवान को नहीं कहिएगा। अब नारद वहां से भगवान शंकर से विदा लेकर वहां से निकलते हैं और इनके मन में अनेक प्रकार के सवाल घूमने लगते हैं। आखिर भगवान शंकर हमको विष्णु भगवान को कहने के लिए क्यों नहीं कहे हैं? ऐसा मन में विचार करते करते वो सीधा विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं और विष्णु भगवान से सब बात कह देते हैं। विष्णु भगवान से सब बात कह देते हैं जो कि हे प्रभु, मैं तो काम विजयी हो गया हूं। अब विष्णु भगवान समझ जाते हैं ये तो भगवान शंकर के माया से ग्रसित हो चुके हैं, इसलिए इनके मुंह से ऐसी शब्द निकल रही है। कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु कहते हैं आप जैसा भगत तो सब होना चाहिए। ऐसा कहने से अब तो वो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं और वो चल देते हैं वहां से अपने पिता के पास। उनके पिता कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। अपने पिता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं पिताश्री, मैं तो काम विजयी हो गया हूं। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, मैं काम विजयी हो गया हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, तुम भगवान सदाशिव की आराधना करो, उनकी आराधना करोगे तो तुम्हें हर एक फल की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम ऐसे मन के भ्रम में मत रहो और भगवान की तपस्या करो। लेकिन नारद नहीं समझ पाते हैं इस बात को और वो अपने अहंकार के मद में चूर घूमते लगते हैं और वहां से नारायण नारायण करते करते वहां से निकल जाते हैं। यहाँ जब निकलते हैं तो भगवान शंकर की माया से एक नगर की रचना होती है। एक बहुत सुंदर नगर, स्वर्ग से भी सुंदर नगर उनके रास्ते में प्रकट हो जाता है। नारद उस नगर को देखते हैं, क्योंकि नारद तो आकाश मार्ग से हर समय जाते हैं, तो ऊपर से देखते हैं, आहा कितना अच्छा नगर है, कितना सुंदर नगर है, स्वर्ग से भी अच्छा दिख रहा है। ऐसा विचारते हुए वो पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, पता लगता है ये किसका राज्य है। तो पता चलता है राजा श्रीनिधि का यह राज्य है। श्रीनिधि के राज्य में घूमते हैं, घूमते घूमते राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजा के पास पहुंचते हैं। राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा उन्हें प्रणाम करते हैं, हे देवर्षि, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। तब तक उनकी कन्या आ जाती है जिनका नाम श्रीमती होता है, श्रीनिधि की पुत्री
का नाम श्रीमती है। श्रीमती को देखते ही नारद मोहित हो जाते हैं। नारद तो बाल ब्रह्मचारी थे। नारद बाल ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी का उनको आशीर्वाद मिला था। परंतु जब श्रीनिधि के पुत्री को, श्रीमती को जब देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। इतना रूप उसका होता है, इतनी सुंदर वो लड़की रहती है जिसके रूप के कारण वो मोहित हो जाते हैं। राजा श्रीनिधि कहते हैं अपनी पुत्री को, हे पुत्री, देवर्षि को प्रणाम करो। देवर्षि को प्रणाम करती है श्रीमती। फिर राजा कहते हैं, श्रीनिधि राजा कहते हैं जो कि हे देव, हे प्रभु, आप इसकी जीवन की क्या है, इसकी भविष्यवाणी हमें बताइए। इसका मैं स्वयंवर रचना चाह रहा हूं, इसके विवाह करना चाह रहा हूं, इसके लिए आप हमें बताइए। तो नारद तो उनको देख के मोहित हो गए रहते हैं पहले से ही। तो कहते हैं जो कि हे राजन, सर्वलोक विजयी तुम्हारे लड़की का जो पति होगा वो सर्वलोक विजयी होगा, किसी से परास्त होने वाला नहीं होगा। यानी वो अपने बारे में गुणगान करने लगते हैं। अब वो अपने ही बारे में भविष्यवाणी उनको बताने लगते हैं, जो कि जैसे वही उनके लड़की का पति बन रहे हों, और इस प्रकार से उनको बताते हैं। अब श्रीनिधि समझते हैं जो कि हमारा त्रिलोक विजयी हमारा दामाद होगा। लेकिन उनको क्या पता, नारद जी अपने विषय में बता रहे हैं। फिर कहते हैं राजा जो कि हे देवर्षि, हमने स्वयंवर रखा है अपनी पुत्री के विवाह हेतु, तो आप भी स्वयंवर में पधारिए। स्वयंवर को देखते हैं तो वहां राजा महाराजा सब बैठे हुए हैं, राजकुमार सब बैठे हुए हैं, अनेक अनेक राज्यों से आए हुए राजा सब बैठे हुए हैं। उनको देख के नारद जी विचार करने लगते हैं, इनके सामने तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इनको देख के वो लड़की हमें पसंद नहीं करेगी, ऐसा उनको पहले ही पता हो जाता है। इसलिए वो वहां से तुरंत पहुंच जाते हैं विष्णु लोग, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारा रूप, आप अपने जैसा रूप हमें दे दीजिए। आप अपने जैसा रूप हमें दे दीजिए। वो बैठे हुए होते हैं, उनके पास और भी देव बैठे होते हैं, तो उनको बुलाते हैं, हे प्रभु जरा साइड में आइए, आपसे हमको बात करनी है। तो जब साइड में आते हैं तो कहते हैं जो कि हे प्रभु, आप अपना वाला रूप हमें दे दीजिए, जो कि हमें श्रीनिधि की पुत्री से, श्रीमती से विवाह करना है। भगवान तो सब जानते रहते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है नारद, जाओ, तुम्हारे योग्य, क्या कहते हैं, तुम्हारे योग्य तुम्हें फल प्राप्त होगा। तुम्हारे योग्य